जो है वो एक ऐसा जो है प्रैक्टिस है एग्रीकल्चर के अंदर, जो कि आमतौर पर जो है वो यूज की जाती है, जिसके अंदर क्या होता है कि जो अरसा दराज से आने वाली जो ट्रेडिशनल जो है वो प्रैक्टिसेस हैं टिलिंग की, जो है वो कम की जाती हैं या बिल्कुल खत्म की जाती हैं। देखें, दो टर्म्स है। अगर आप बिल्कुल ही टिलेज नहीं करते तो इसको हम कहते हैं जीरो टिलेज और नो टिल फार्मिंग। अगर आप थोड़ी प्रैक्टिसेस करते हैं, एज पर द यूजेज करते हैं या एज पर द रिक्वायरमेंट करते हैं, तो इसको हम कहते हैं कंजर्वेशन टिलेज। कंजर्वेशन का मतलब ही यही है कि आप अपनी जमीन को बचा के रखें, आप उसको एडिशनल शेयर फोर्स ना दें। आप यू शुड नॉट लुक फॉरवर्ड टू मेक इट मोर कॉम्पैक्ट। ठीक है ना? आजकल अगर आप देखें तो ये जो हैवी ट्रैक्टर्स हैं वो भी यूज नहीं किए जा रहे एग्रीकल्चर के अंदर। वो हैंड जो है वो मोटरसाइकिल की तरह जो है वो चलने वाले ट्रैक्टर्स हैं, वो आ गए। उनके आगे जो है वो आपने जो है ना वो चीजें लगा दी हैं, एंड दिस इज हाउ द थिंग्स आर गोइंग टू वर्क। सो ये जो है वो इंस्टेड ऑफ फुली डिस्टर्बिंग द सॉइल, जीरो टिलेज फोकसेस ऑन डिस्टर्बिंग एज लिटिल ऑफ इट इज पॉसिबल। हमारी जो कॉमन एरिया सॉरी इसकी टिलेज की प्रैक्टिसेस हैं, उनको साइड में रखते हुए अगर आप जीरो टिलेज की बात करें, तो जीरो टिलेज जो है वो एक ऐसा फॉर्म है टिलेज का, जो कि इस जो है वो सॉरी इस जो है वो चीज के ऊपर जो है वो हमारा रहता है कि जितना कम आप अपनी सॉइल को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, उतना ही जो है वो आप कर सके। ठीक है? अब ये मेथड जो है वो रिसेंटली हमारी सॉइल्स की जो इंडिजिनियस हेल्थ की जो प्रॉब्लम्स हमें फेस करने पड़ रहे थे, उनको जो है वो देखते हुए जो है वो नजर आया था। और इसका जो मेन जो है वो ऑब्जेक्टिव है या थीम है वो यही है कि आप अपनी सॉइल की हेल्थ को जो है वो बचा के रखें, इरोजन को जो है वो रिड्यूस करें, मॉइस्चर को जो है वो कंजर्व करें, और दूसरे बेनिफिट्स भी जो है वो हासिल करें। अब हाउ वी कैन इम्प्रूव सॉइल हेल्थ। देखिए, सॉइल के ऊपर जितनी आप जो है वो फ्रिक्शन फोर्सेस लगाएंगे, जितना आप उसके ऊपर लोड डालेंगे, उतना उसके जो पार्टिकल्स हैं या क्लाउड्स हैं वो टूटेंगे। वो जब टूटेंगे तो उसकी जो है वो प्रेसिंग हो जाएगी। तो जैसे जैसे आप सॉइल की लेयर्स को प्रेस करते जाएंगे, उतना ही आपकी जो सॉइल है उसके अंदर कॉम्पेक्शन के जो चांसेस हैं वो बढ़ेंगे। पहली बात ये है कि आप किस तरीके से सॉइल की हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। द सेकंड थिंग इज टू रिड्यूस इरोजन। Erosion can be controlled by applying anything onto the soil surface. हम टिलेज को जब से स्टार्ट किया है हमने, हम तब से ये बात कर रहे हैं कि भाई टिलेज करते हुए हम क्या करते हैं, जो ऊपर हमारा बायोमास पड़ा हुआ होता है वो हम नीचे डाल देते हैं। इससे क्या होता है कि आपकी जो सरफेस की जो सॉइल है वो फिर एक्सपोज हो जाती है, वो बैरन रह जाती है, वो गंजी पड़ जाती है, खाली पड़ जाती है। उससे क्या होता है कि जो रिस्क ऑफ इरोजन है या जो चांसेस ऑफ इरोजन है वो अगेन ज्यादा हो जाते हैं। तो दिस इज अनदर थिंग कि हम जो है वो बचा सकते हैं इसको। तीसरा जो इम्पैक्ट है इसका वो है कि भाई आप अपने जमीन के अंदर मॉइस्चर को कंजर्व करें। अब मॉइस्चर को कंजर्व कैसे किया जाता है कि अगर आप एयर को सिस्टम में इंट्रोड्यूस नहीं करवाएंगे, तो आपका जो पानी है वो जमीन के अंदर रहेगा। आपकी जो टॉप लेयर है उसको तो धूप लग रही थी, उसका जो पानी था वो तो जो है वो वेपोरेट हो गया था, लेकिन जो नीचे वाली लेयर्स थी उनके अंदर जो मॉइस्चर पड़ा हुआ था वो इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था। जब आप टिलेज करते हैं तो क्या होता है कि नीचे वाला ऊपर आ जाता है, ऊपर वाला नीचे। ऊपर वाला तो वैसे ही ड्राई था, वो नीचे चला गया, उसका कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन जो आपकी नीचे वाली लेयर ऊपर आई है, अब इनके अंदर भी जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर है वो भी क्या होगा, आपकी जो है वो सूरज की रोशनी के जो है वो हत्थे चढ़ जाएगा, एंड यू विल लॉस दैट इंपॉर्टेंट मॉइस्चर आल्सो। तो ये इसी वजह से जो है वो इसको प्रेफर किया जाता है ओवर अदर फॉर्म्स ऑफ टिलेज। बेनिफिट्स क्या है? सबसे पहला बेनिफिट है मिनिमल सॉइल डिस्टर्बेंस। इसके अंदर सॉइल की जो डिस्टर्बेंस है वो बहुत कम होती है। जीरो टिलेज के अंदर आमतौर पर जमीन को जो है वो अनडिस्टर्ब किया जाता है, कोई हल नहीं चलाया जाता, सिर्फ स्मॉल स्लॉट्स और होल्स क्रिएट किए जाते हैं, जिसके अंदर आप जो है वो सीड्स प्लांट करते हैं, एंड देन अल्टीमेटली आपका जो है वो इरोजन से और जो है वो आपका जो स्ट्रक्चर है वो इम्प्रूव हो जाता है। तो देखें, वहां पर जो है वो आप एक अलग तरीके से जो है वो काम कर रहे थे, जमीन को खोले जा रहे थे,
फिर क्लॉथ्स को क्रश कर रहे थे, कितनी मशीनरी आपने यूज कर दी थी। 2 या 3 दफा आप जो है वो हेरोइंग करते हैं, 1 या 2 मरतबा आप लेवलर चलाते हैं, 1 या 2 आप बोल बोल के जो है वो ग्लोव चलाते हैं। तो कितना ज्यादा लोड पड़ता है आपकी जमीन पे। तो उससे क्या होता है कि आपकी जो सॉइल का स्ट्रक्चर है वो बहुत जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो हमें ये इसको जो है वो डिस्टर्ब नहीं करना, या फिर कम से कम करना है। तो इसको मिनिमल डिस्टरबेंस से जो फायदा होता है वो यही होता है कि आपकी जो सॉइल का स्ट्रक्चर है वो प्रिजर्व रहता है, और इरोजन जो है वो रिड्यूस हो जाती है। उसके बाद वही है कि इम्प्रूव जो है वो सॉइल हेल्थ होता है। ठीक है, जीरो टिलेज करने से आपकी जो सॉइल है उसके जो हेल्थ है वो इम्प्रूव हो जाती है। क्यों हो जाती है? एक तो आपकी सॉइल का स्ट्रक्चर डिस्टर्ब नहीं होता मशीनरी इस्तेमाल ना करने से। दूसरा, उसके अंदर जो मौजूद ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है ना, ऑर्गेनिक मैटर भी जो है वो आपका सेफ रहता है, ऊपर नहीं आता। माइक्रोब्स जो है उनको भी जो है वो नुकसान नहीं पहुंचाता। और इससे एक फायदा होता है कि आपको न्यूट्रिएंट की रिटेंशन ज्यादा मिलती है, वाटर की इन्फिल्ट्रेशन ज्यादा मिलती है, और ओवरऑल जो सॉइल की क्वालिटी है वो भी बहुत ज्यादा इम्प्रूव होती है। तीसरा इसका अहम जो है वो कंपोनेंट या बेनिफिट है वो है एरोजन कंट्रोल। एरोजन कंट्रोल से क्या होता है कि जब आप क्रॉप के रेजिड्यूज आपके सरफेस पे छोड़ते हैं और उसको बहुत कम जो है वो डिस्टर्ब करते हैं, तो सॉइल इरोजन के जो चांसेस हैं विंड एंड वाटर से वो बहुत कम हो जाते हैं। ये उन इलाकों के लिए बहुत फायदेमंद है जहाँ पर बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, वहाँ पर रन ऑफ लॉसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, और जहाँ पर इरोजन का प्रॉब्लम ज़्यादातर डोमिनेंट है वहाँ के लिए जो है वो ये चीजें जो है वो बड़ी अहमियत रखती है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि भाई वाटर कंजर्वेशन में भी यही होता है कि जब आपकी लेयर्स ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर नहीं जाती, तो इससे ये होता है कि आपकी जो वाटर कंजर्वेशन है वो भी जो है वो बेहतर रहती है। लास्ट जो है वो इसका वो है कि भाई आपका फ्यूल का कंजप्शन बचता है। फार्मर के फायदे की बात वो यही है कि जितना आप जो है वो टिलेज कम करेंगे उतनी आपकी मशीनरी कम चलेगी, और उतना आपका जो डीजल का खर्चा है वो बचेगा। क्योंकि जीरो टिलेज में जो है वो इन चीज़ों को जो है वो ज़्यादा जो है वो इख्तियार नहीं दिया जाता। तो इससे क्या होता है कि भाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या जो फार्मर को जो कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है इन एनी मीन्स, वो जो है वो उसके लिए रिलेटिवली कम हो जाती है। छठा और आखिरी जो बेनिफिट है इस चीज़ का वो यही है कि भाई जीरो टिलेज करने से टाइम भी बचता है, लेबर भी बचती है, और ज्यादा सॉइल की प्रिपरेशन करने से और हैवी मशीनरी लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। इससे भी ये फायदा होता है कि आपका जो मनी है या इनकम है वो आपकी जो है वो बच जाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट जो है वो टिलेज। एंड आई होप कि आप लोगों को जो है ये समझ आया होगा। आई रिक्वेस्ट गुलाम नबी टू काइंडली स्टॉप द शेयरिंग, ताकि मैं उस वीडियो को जो है वो ढूंढ सकूं, तो फिर मैं आपको जो है वो वीडियोस दिखा सकूं कि कौन सी चीज़ जो है वो किस तरीके से जो है वो। अब यहाँ पर आप ये देखें कि ये मोल बॉल जो है वो काम किस तरीके से करता है। ठीक है, ये मोल बॉल पिलो है। ठीक है, अब ये देखें इसके जो नीचे वाले ये जो ब्लैक कलर्स के जो ये इसके ब्लेड्स हैं। ठीक है ना, ये जो चीजें आपको नजर आ रही हैं ये इसके ब्लेड्स हैं पर्टिकुलरली। ये ये क्या करते हैं, जमीन को अंदर से कट करते हैं, और ये जो इसका ऑरेंज वाला पार्ट है ये फिर काम करता है आपकी जो जमीन की इन्वर्जन है। तो आप भी आगे देखना कि ये किस तरीके से करते हैं। ये देखें, अब ये देखें, अब आप इसको देख सकते हैं कि ये ऊपर से नीचे करता हुआ जा रहा है, इन्वर्ट करता हुआ जा रहा है, और स्टेबल्स देखें यहाँ पर मौजूद है। इस तरीके से जो है वो स्टेबल्स को जो है ऊपर से नीचे जो है इन्वर्ट करता हुआ जो है वो जा रहा है। सो इन दिस वे ये अब ज्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट है। देखिए ये रिवॉल्व हो रही है, ऊपर वाली नीचे है, नीचे वाली ऊपर है।
बहुत डीपली देखें। अभी ये जो आपको ये वीक्स हैं, स्टबल्स हैं, ये सारे के सारे जो है वो उखड़ के बाहर आ जाते हैं। और ये देखें कितना डीपली जाके जो है वो इसको कट कर रहा है। इस तरीके से जो है वो काम करता है। ये पीछे वाला जो ब्लेड है, ये पीछे से जो बड़े बड़े आप क्लॉज आते हैं उनको जो है वो काटता हुआ जाता है। अब ये देखें कितनी जो है वो गहरी गहरी कितनी ज्यादा से जो है वो जमीन आती है। देखिए नीचे से जो जा रहा है कितना डीपली जो है वो जमीन को कट कर रहा है। एक धूप होती है आपकी डिस्क, और पीछे वाला जो इसका रोलर ब्लेड है वो काटता हुआ जाता है। ये थोड़ा डिटेल्ड जो है वो प्रोसीजर है आपके मोल गोल्ड फ्लो का, कि ये किस तरीके ये एक तरफ से जो है वो निकालता है, कि देन जो है वो इन्वर्जन जो है वो इसके बराबर से होती है। एंड देन पीछे से जो आने वाला, अब ये देखें ये क्लॉथ है, ये जो आपके गड़ों, ये आपको जो गड़े नजर आ रहे हैं ना, तो इनमें भी तो आप नहीं कर सकते ना एग्रीकल्चर। तो फिर इनको खत्म करने के लिए फिर हमें जो है वो डिस्क हैरो और जो दूसरी चीजें क्लॉड क्रशर वगैरह जो है वो यूज करने पड़ते हैं। अभी आपको नजर आएगा कि ये किस तरीके से जो है वो जमीन को जो है वो नीचे वाली को ऊपर लेकर आता है। अब ये देखिए ये है वो, ये जो स्टेबल्स मैं आपको बता रहा था ना कि ऊपर जमीन पे रह जाते हैं पिछली क्रॉप के, अब ये देखिए किस तरीके से उनको जो है वो निकाल बाहर फेंक रहा है।